说就最近很绕，有多少痴情人望断天涯见不到，秋水长之光。एपिसोड की शुरुआत में हम तेंदुइन को देखते हैं जहां बुके बोल रहा होता है कि गॉड मैसेंजर और मैं बिन बुलाए यहां आ गए हैं। सिनेनन प्लीज माफ करना। सिनेनन कहती है हम तो एक ही दल से हैं इसलिए तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। बोलो क्या पूछना चाहते हो। ग्रैंडपा कहते हैं तुम्हारी शक्ल से लग रहा है तुम बात कहने से हिचकिचा रहे हो। क्या तुम्हें घोस्ट कैपिटल के बैटल के बारे में पूछना है। देखो मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ, मेरा इसमें कोई भी लेना देना नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं गवाही दे सकता हूँ। वो क्या कहते हैं मैंने पहले ही टूम किंग और मास्टर लुओ को मैसेज दे दिया है बट टाइम के शॉर्टेज के कारण मैं उनके रिप्लाई का वेट नहीं कर सकता। सिनेनन कहती है अच्छा किस चीज़ की इतनी जल्दबाजी है जो तुम गार्डियंस और रेडर्स के रिप्लाई का वेट भी नहीं कर पा रहे हो। वो कहती है स्पिरिट मैसेंजर को घोस्ट ग्रुप के इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं, वे अचानक इंग वर्ल्ड में क्यों आ गए और ऑर्डर लेने के लिए घोस्ट मास्टर को टूम रेडर के हॉल में क्यों भेज दिया और वे है टूम गार्डियन को घोस्ट कैपिटल से निकालने के लिए एकदम उतावले हैं। वे अपने मकसद को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए बेताब हैं। ग्रैंडपा कहते हैं घोस्ट सम्राट अपना घोस्ट कैपिटल वापस चाहता है, ये उनका होम टाउन है इसलिए बेताब हुए होंगे। वो क्या कहता है बट प्रॉब्लम ये है कि घोस्ट के लोग 20 सालों से नॉर्थन बारबेरियंस के साथ मिल गए हैं, उन्हें घोस्ट कैपिटल में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है बट फायदा तो बारबेरियंस का है जो बार बार हमारे बॉर्डर पर हमला करेंगे। इंग हमारे बॉर्डर के पास है, वे हमारे पूरे इलाके पर कब्जा करना चाहते हैं। बॉर्डर के लोग भी उन्हें पहचानते हैं, उनसे नफरत भी करते हैं और लड़ाई भी की है, इसलिए वो आज तक सक्सेस नहीं हो पाए हैं। सिनेनन चाय का कप रखती है फिर सोचकर कहती है तो स्पिरिट मैसेंजर तुम्हारे कहने का मतलब है घोस्ट के लोग अचानक घोस्ट कैपिटल इसलिए आए हैं क्योंकि वे नॉर्थन बारबेरियन के साथ मिलकर हमारे साउथवर्ड के सेंट्रल प्लेन में कब्जा करना चाहते हैं। वो क्या यही कहना चाहता था। ग्रैंडपा सोचने लगते हैं फिर कहते हैं हाँ ये भी हो सकता है, मैंने सुना है नॉर्थन बारबेरियन के राजा ने कहा है जो भी सेंट्रल प्लेन में कब्जा करने में हेल्प करेगा वो आधे सेंट्रल प्लेन का राजा होगा। सिनेनन गुस्से में खड़ी होती हैं फिर कहती हैं ये गार्डियंस और रेडर्स की लड़ाई नहीं है, ये हमारे कंट्री की सेफ्टी की बात है और हमारे देशवासियों की सेफ्टी की बात है। हम मार्शल आर्टिस्ट के लोगों की जिम्मेदारी है अपने देश को बचाने की। वो के खड़ा होता है और कहता है सिनेनन आपने सही कहा, हम दोनों आपकी बात से सहमत हैं। इस टाइम गार्डियंस और रेडर्स को मिलकर ड्रैगन पिलर की सुरक्षा करनी चाहिए जिससे हम बॉर्डर के लोगों की जान बचा पाएंगे। हम अब घोस्ट कैपिटल में वापस जा रहे हैं। फिर ग्रीड करता है, सिनेनन भी ग्रीड करती है। दूसरी तरफ 3 लाइफ चट्टान में शाओ, सिक्यू और मैन हैन के ठीक होने का वेट कर रहे होते हैं। सिक्यू कहता है दिन निकल आया है, 12 घंटे से ज्यादा हो गया है। शाओ अंगड़ाई लेते हुए कहती है हाँ शायद टाइम हो गया है, फिर नीचे उतरकर कहती है बट अभी तक हैन ने हमें आवाज नहीं लगाया है। सिक्यू कहता है हम इतनी ऊंचाई पर है शायद हम आवाज नहीं सुन पाए होंगे। मैन कहता है शाओ तुम्हें पक्का याद है ना कि हैन ने 12 घंटे कहा था। शाओ कहती है हाँ हैन ने कहा था कि 12 घंटे लगेंगे पॉइजन क्लियर करने में, शायद वो पानी में सो गई होगी। मैन कहता है सब मेरी गलती है, अगर मैं उस दिन उस जगह नहीं जाता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। सिक्यू कहता है जो होना था हो गया, अपने आप को ब्लेम करने से कोई फायदा नहीं है, चलो थोड़ा और वेट कर लेते हैं। शाओ ओके बोलती है। तभी 3 लाइफ्स का गेट ओपन होता है। शाओ कहती है हैन ठीक हो गई होगी। मैन जल्दी से आता है और अंदर चला जाता है। शाओ और सिउ भी अंदर चले जाते हैं। अंदर मैन हैन को आवाजें लगाता है, फिर मैन की नजर कॉफिन में पड़ती है। हैन वहाँ पर नहीं होती। मैन शॉक हो जाता है। मैन कहता है शाओ मुझे सच बताओ हैन के साथ क्या हुआ है। शाओ हड़बड़ा जाती है, फिर अटक अटक कर कहती है कि हैन के अंदर तुम्हारा पॉइजन ब्लड आ गया है। सिक्यू शाओ को पकड़ कर कहता है मुझे लग ही रहा था तुम हमसे कुछ छुपा रही हो, सच बताओ क्या हुआ है। शाओ कहती है जब हैन ने मैन भाई से ब्लड एक्सचेंज किया था वे उसी वक्त बूढ़ी बन गई, इसलिए वे भाग गई ताकि उसे कोई ऐसी हालत में ना देख ले। वे नहीं चाहती कि मैन भाई उसे इस हालत में देखे। मैन शाओ के पास आता है और कहता है ये क्या हो गया, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। शाओ चुप रहती है। मैन कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हैन दिखती कैसी है, मैं उसे अपने से दूर नहीं होने दूंगा, मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। फिर मैन चला जाता है। सिक्यू शाओ को पकड़कर डांटने लगता है और कहता है तुमने हमें बताया क्यों नहीं, तुम हमें बेवकूफ बना रही थी। शाओ सिक्यू को धक्का देती है, छोड़ो कितने जोर से मेरा हाथ दबा दिया है। सिक्यू कहते अरे मुझे मैन की चिंता हो रही थी, तुम पर चिल्लाने का मेरा ये मतलब नहीं था। शाओ भी सिक्यू का कान पकड़कर कहती है आजकल तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत आ गई है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डांटने की। सिक्यू कहते सॉरी दोबारा ये गलती नहीं करूंगा। शाओ कान छोड़कर कहती है तुम्हें बाद में देखूंगी, चलो पहले हैन को ढूंढते हैं। फिर शाओ जाने लगती है, सिक्यू भी जाने लगता है। इधर हम हैन को देखते हैं। हैन के बाल वापस काले हो गए। हैन अपने आप को पानी में देख रही होती है बट हैन के हाथों में रैशिश हो जाते हैं। हैन रो रही होती है। तभी जिंगिंग कहता है कजन क्या तुमने सचमुच मैन से ब्लड एक्सचेंज किया था, फिर भी तुम जिंदा हो, क्या बात है। हैन गुस्से में जिंगिंग पर वार कर देती है। हैन बहुत ही गुस्से में होती है।
हैन कहती है तुम एक घटिया इंसान हो, तुम्हारी वजह से आज मेरी ये हालत हो गई। फिर जिंकिंग को पटक देती हैं। जिंकिंग बांसुरी बजाकर स्नेक को बुलाता है। हैन आकर वार करती है और जिंकिंग को दूर धक्का दे देती है। जिंकिंग के मुंह से खून भी निकल आता है। फिर जिंकिंग हंसने लगता है। वे जाइंट स्नेक के ऊपर खड़ा होता है। जिंकिंग कहता है कज़न शॉक हो गई, ये स्नेक मेरा पेट है, आज मैं बिजी हूँ, कभी और दिन बात करेंगे। फिर जिंकिंग चला जाता है। दूसरी तरफ घोस्ट कैपिटल में ये मुरोंग बोल रहा होता है कि वे टूम रेडर्स को घोस्ट कैपिटल में नहीं आने देना चाहता है। घोस्ट ग्रुप से लड़ना है ना, तो हम ही लोग काफ़ी हैं उन्हें रोकने के लिए। वो क्या कहते हैं उनके पास हज़ारों फौज हैं और उनके पास बेहतरीन स्किल्स हैं, उनके चांसेस ज़्यादा हैं जीतने के लिए। इसलिए ये टाइम नहीं है गार्डियंस और रेडर्स के झगड़ों को लेकर बैठने की। माई ड्यूटी है पहले में कंट्री के बारे में सोचना है। ये मुरोंग कहते हैं अंकल मुझे पता है, बट अगर ये टूम रेडर्स कैपिटल में आएंगे तो वे घोस्ट कैपिटल ऑर्डर ले लेंगे और टूम किंग हार जाएगी, वो भी बिना फाइट किए। वो क्या कहते हैं सिनेनन हमसे एग्री हैं, वो ऑर्डर्स नहीं लेंगे। ये मुरोंग कहता है पिताजी ने हमें यहाँ पर घोस्ट कैपिटल की रक्षा करने के लिए भेजा है और आप यह की मुसीबत को गले लगाना चाहते हैं, प्लीज मुझे माफ करें, मैं एग्री नहीं हूँ। मुंह टूम रून दिखाते हुए कहती है मेरा ऑर्डर है कि तुम्हें हमारी बात माननी होगी। ये मुरोंग कहता है मैं मर ही क्यों ना जाऊँ, मैं फिर भी टूम रेडर्स को कैपिटल में घुसने नहीं दूंगा। तभी चू फैमिली का मेंबर बाइचिंग चू टूम किंग का लेटर लेकर आता है और वुके को देता है। वुके लेटर को पढ़ता है। बाइचिन कहता है जब मैं आ रहा था तो टूम किंग ने कहा था कि दोनों मैसेंजर्स अंडरवर्ल्ड जाकर पर्सनली ड्रैगन पिलर की रक्षा करेंगे और ये मुरोंग घोस्ट कैपिटल की रक्षा करेगा। वो कहती है क्या टूम किंग को हमारे कबूतर द्वारा मैसेज मिला, उन्हें पता है यहाँ का क्या सिचुएशन है। बाइचिन कहता है यस टूम किंग को पता है, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ आपकी हेल्प करने के लिए भेजा है और उन्होंने मुझे कहा है हेल फायर के 5 मैसेंजर को हेल के 18 फ्लोर की रक्षा करने के लिए भेजना है। वो क्या कहता है टूम किंग का ऑर्डर है तो हमें फॉलो करना होगा। ये मुरोंग कहता है अंकल आप सिर्फ ड्रैगन पिलर की रक्षा करें, मैं इस घोस्ट कैपिटल की रक्षा सही से करूंगा, ना तो घोस्ट ग्रुप और ना ही टूम रेडर्स को अंदर आने दूंगा। फिर हम देखते हैं कि एक घोस्ट का सैनिक हेल के गेट से भागता हुआ बाहर आता है। जियो अपने सैनिकों के साथ वहां खड़ी होती है। सैनिक कहता है प्रिंसेस टाउन ऑफ द टूम किंग के लोग घोस्ट कैपिटल में नहीं हैं, हेल का गेट एकदम खाली है। प्रिंसेस अब आगे हम क्या करें। जियो आगे बढ़कर कहती है मेरा ऑर्डर है तुम सब 4 भागों में बढ़ जाओ और इस गेट को घेर लो, कल सुबह हम घोस्ट कैपिटल में छापा मारेंगे। सभी यस बोलते हैं। तभी घोस्ट सम्राट का सैनिक मैसेज लेकर आता है और जियो को घोस्ट सम्राट के आने की सूचना देता है। जियो मन में सोच रही होती है कि फादर आ रहे हैं तो उन्हें केकी के बारे में पता चल गया, वे खुद इस बैटल में शामिल होना चाहते हैं। जियो फिर पूछती है पिताजी अभी कहाँ हैं। सैनिक कहता है वे 2 दिन में यहाँ आ जाएंगे। जियो फिर सभी को ऑर्डर देते हैं कि 2 दिन में फादर आ रहे हैं, हम उनका स्वागत घोस्ट कैपिटल में करेंगे। फिर आगे बढ़कर जाने लगती है। फिर हम जियो ग्रैंड विजार्ड और फूचेंग को अंदर आते हुए देखते हैं। ग्रैंड विजार्ड कहता है घोस्ट कैपिटल पर बहुत सारे फौजों का घेराबंद है, हम घोस्ट कैपिटल को जल्दी हासिल नहीं कर पाएंगे। जियो कहती हैं अच्छा ठीक है, फिर आपके पास कोई दूसरा आइडिया है। ग्रैंड विजार्ड मना करता है। तभी फू चेंग कहता है प्रिंसेस चिंता मत कीजिए, मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिससे घोस्ट कैपिटल चुटकी में हमारा होगा। 2 दिन के अंदर ही आप घोस्ट कैपिटल के अंदर आराम से घोस्ट मास्टर का वेट कर सकती हैं। जियो कहती है अच्छा घोस्ट मास्टर ऐसा क्या करने वाले हो बोलो। फू चेंग फिर क्लैप करके जिंकिंग को अंदर बुलाता है। इट मीन्स जिंकिंग धोखेबाज निकला। जिंकिंग प्रिंसेस के सामने झुककर आता है और ग्रीट करता हुआ कहता है मैं जिंकिंग चू प्रिंसेस के लिए मरते दम तक लड़ूंगा, जैसे कि ये मुरोंग के लिए कहा करता था। फूचिंग कहता है पॉइजनस चू फैमिली का वारिस घोस्ट ग्रुप के साथ ज्वाइन है और एक जासूस जो टूम गार्डियन के प्लान्स हमें बताएगा। जियो कहती है ओह मैं जानना चाहती हूँ कि पॉइजनस चू का वारिस हमारे साथ क्यों देना चाहता है। जिंकिंग कहता है जब आप प्रिंसेस सेंट्रल प्लेन में कब्जा कर लेंगी तो आप मुझे टाउन ऑफ द टूम किंग रिवॉर्ड में देंगी। जियो कहती है बहुत ही चालाक हो, ठीक है जब हम सक्सेसफुल हो जाएंगे तो टाउन ऑफ द टूम किंग तुम्हारा। जिंकिंग खुश हो जाता है फिर झुककर शुक्रिया कहता है। जियो कहती है चलो खड़े हो जाओ और बताओ कि तुम हमारी हेल्प किस तरह करने वाले हो। जिंकिंग कहते हैं पहले गॉड और स्पिरिट मैसेंजर हमारे गले की हड्डी थी, बट खुशखबरी यह है कि उन्हें ड्रैगन पिलर की रक्षा करने के लिए अंडरवर्ल्ड में भेज दिया गया है। अब ऊपर मींस घोस्ट कैपिटल में कंट्रोल नहीं करेंगे और हेल फायर के 5 मैसेंजर्स को अंडरवर्ल्ड के 18 फ्लोर की रक्षा करने के लिए कहा है। ट्विस्ट ये है कि 5 मैसेंजर ने घोस्ट मास्टर की सेवा करने की शपथ ली है। जियो कहती है इट मीन्स ये मुरोंग हमारे रास्ते का कांटा है। जिंकिंग कहता है दैट्स राइट, ये मुरोंग घोस्ट कैपिटल की रक्षा करेगा और उसके पास 500 होनहार योद्धा भी हैं। जियो कहती है ठीक है तुम उसे मार दो उसके पता चलने से पहले। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे शाओ ने कैसे हैन को ठीक किया। यहीं पर एपिसोड का होता है दी एंड।